हेलो, आज मैं एक इवनिंग पार्टी मेकअप करने के लिए जा रही हूँ और इन पर मैं अरेबिक आई थोड़ा-सा करूँगी बिल्कुल सटल सा, बहुत हेवी नहीं करना है मुझे क्योंकि ये इवनिंग पार्टी मेकअप है। मैंने इस फॉरएवर 52 से के कंसीलर पैलेट से लेके कंसीलर यूज़ किया है और जब भी कंसीलर यूज़ करती हूँ तो पाउडर ट्रांसलूसेंट पाउडर ज़रूर सेट करती हूँ क्योंकि यदि उस पे आई शैडो आप डाल रहे हैं तो फिर एक ग्रिप रहता है बहुत अच्छे से और क्योंकि अरेबिक आई मेकअप है या लाइनर है तो ये फाइन लाइन बनाने के लिए आपके पास ब्रशेस का भी फाइन होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं प्रॉस के पैलेट से इसको कर रही हूँ और मैंने एक ब्राउन एंड थोड़ा-सा मॉविश कलर यूज़ किया है। मैं उसको पहले क्रीज़ लाइन पे फ्रंट में दी हूँ फिर एंड में मैं एक लाइनर की तरह उसको पहले अप्लाई कर रही हूँ और उसको स्मज करने के लिए मैंने प्रॉस पैलेट से ही 2 कलर लेके लाइट ब्राउनिश शेड में है वो, उसको ब्लेंड कर रही हूँ लाइनर के ऊपर ही, लाइनर के नीचे नहीं मैं आऊँगी और उसको मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ कि लैश लाइन तक ही वो आ पाए। ब्लेंडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है आई मेकअप हो या फेस का बेस हो। जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे आपका सेकंड स्किन लगेगा। ये नहीं कि एक कलर उठाया और रख दिया फिर दूसरा उठाया फिर मतलब टैपिंग नहीं करना है हमको। जहाँ पे जैसा नीड है वहाँ अब ये लाइन को भी मैं सिर्फ लाइन लगा के और छोड़ दूँ तो फिर अलग लुक आएगा। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। पहले एक आप लाइन बनाइए फिर उसको दूसरे ब्रश से लेके उसको ब्लेंड करते जाइए धीरे-धीरे लाइट कलर से। मैंने एक डार्क ब्राउन कलर उठाया है और डार्क ब्राउन कलर से एक लाइन पहले क्रिएट करके फिर उसको ब्लेंड करते जा रही हूँ और जो कलर आपको ग्रीन देना है ग्रीन दीजिए, पर्पल देना है पर्पल, ब्राउन देना है ब्राउन, रेड देना है रेड, जो कलर से आपको करना है। मैंने पहले ब्राउन कलर लिया है फिर उस पे मूवीज़ कलर का मैं मॉव कलर लेके और फिर उसको थोड़ा-सा ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर प्रॉस के पैलेट से ही मैंने एक सिमरी कलर उठाया है सिमर और उस सिमर को फिर मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश से ही, थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो फिंगर से भी लेके उठा के लगा के फिर उसको ब्लेंड कर सकते हैं। और मैं इसको फिर से थोड़ा-सा हार्श लाइन जो आ जाता है उसको ब्लेंड करने के लिए मैं हमेशा एक फ्लफ़ी ब्रश लेके वो भी प्रॉस का ही है और अब मैं जो ये लाइन क्रिएट की हूँ इसको मैं क्लियर कर रही हूँ थोड़ा-सा एक किसी भी आई पैलेट से आप वाइट और स्किन कलर का एक शैडो उठाइए और उससे एक लाइन क्रिएट कर लीजिए उसको। अभी मैं ये प्रॉस पैलेट से ही शिमर उठा के और इसको ब्लेंड कर रही हूँ दोनों तरफ। अब मैंने ये डियोर के हाइलाइटर पैलेट से पिंक कलर उठा के और फ्रंट एरिया में मैंने फ्रंट आई एरिया में मैंने दिया है इसको। अब मैं थोड़ा-सा फिंगर से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर से पे ऑफ हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है, इस वज़ह से मैं फिंगर से थोड़ा-सा कर रही हूँ। जहाँ पे लाइट यूज़ करना है वहाँ ब्रशेज़ से भी हो जाता है। अब मैंने ये मेबेलिन के जेल लाइनर से लेके और फिर एक फाइन ब्रशेज़ है, ये पैक का ब्रशेज़ है, उससे मैं थोड़ा-सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा इंटेंस लुक आ जाए।
आपको यदि थिक लाइनर देना है तो आप थिक लाइनर दे सकते हैं, आपको यदि थिन लाइनर यूज़ करना है तो आप थिन लाइन यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मैं इन पे लैशेज़ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, इनको थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है आइज़ में, इस वज़ह से मैं लैशेज़ नहीं यूज़ करूँगी। टियर डक्ट एरिया में लाइनर को ज़रूर अप्लाई करें, ऐसे तो बहुत लोग का टियरी आई रहता है तो बहुत इश्यू होता है, तो फिर आप जब आई मेकअप कर रहे हैं तो उस टाइम छोड़ दें, पूरा फेस कंप्लीट करने के बाद ट्राई थोड़ा कर सकते हैं। बट फेस कंप्लीट करने के बाद भी रिस्क ही रहता है, क्योंकि पूरा मेकअप सेट होने में मुझे जैसा लगता है कि अ, जब तक आप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर लें और उसको 15-20 मिनट तक प्रॉपर हो जाए, तब टियर आए भी तो इश्यू नहीं होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और मैंने अपना स्किन प्रेप यूज़ शुरू कर दिया है। अ, बहुत ड्राई स्किन है तो पहले तो मैंने हनी का मॉइस्चराइज़र लगाया था, फिर एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र, उसमें प्राइमर भी रहता है, फिर मैंने वो लगाया। फिर मैंने रेने का आप लिमिनाइज़र बोल सकते हैं, वो मैंने लगाया। और फिर मैं एलए गर्ल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मुझे एलए गर्ल का कंसीलर मैं नहीं तो 10 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इसके साथ। हर स्किन पे चला जाता है, इस वज़ह से मुझे कलर करेक्शन भी बहुत अच्छे से करता है। और ये मैं क्रायोलॉन का 626 बी यूज़ कर रही हूँ करेक्शन के लिए। जब भी करेक्टर यूज़ करें तो कंसीलिंग साथ में इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वो ऑरेंज कलर थोड़ा-सा हट जाए और आपको बेस क्लियर मिले, कैनवस क्लियर मिले। उसके बाद फिर मैं NC30 यूज़ कर रही हूँ इन पे मैक का। क्योंकि मुझे बहुत हेवी नहीं करना था बट नाइट मेकअप था, तो इस वज़ह से थोड़ा तो बेस देना ही था। मैं यदि लिक्विड बेस भी लगाती हूँ तो मैं पैलेट पे निकाल के और उसको फिंगर से थोड़ा मिक्स करके और फिर अप्लाई करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा कंफर्टेबल मैं रहती हूँ। और ये मैंने टू फेस का कंसीलर हाइलाइट पॉइंट पे लगाया है, जहाँ-जहाँ मुझे नीड लगा। और मैं आज ब्यूटी ब्लेंडर से मैं डायरेक्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से ही यूज़ कर रही हूँ फिंगर पे निकाल के। इससे हाइजीनिक भी रहता है और प्रोडक्ट भी बहुत कंट्रोल्ड वे में लगता है, बहुत कम जितना चाहिए नीड है उतना ही लगता है। डायरेक्ट स्पूली से लगाने से थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाता है। यदि नीड है तो फिर आप दोबारा ले लें, सेकंड लेयर लगा लें। और क्योंकि ये आई एरिया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। हर मेकअप का अलग नीड होता है, कहाँ पे ज़्यादा कंसीलिंग करना है, कहाँ कम करना है, कहाँ करेक्टर ज़्यादा लगाना है, कहाँ कम करना है। ये अपना टेक्निक है, अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू डिमांड। आपका आपकी जो ब्राइड है या एंगेजमेंट ब्राइड है, जो क्लाइंट्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी को हेवी ब्लशर चाहिए, किसी को लाइट ब्लशर चाहिए। तो उसी हिसाब से करना पड़ता है हम लोग को। तो हम लोग तो मतलब अपना तो खुद का तो बताना ही है कि ये आप पे ठीक लगेगा, लेकिन उनको क्या चाहिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने लिक्विड ब्लशर यूज़ किया, उसके बाद फिर क्योंकि ब्लशर आगे तक आ जाता है तो फिर थोड़ा-सा क्लीन करने के लिए कि आई आई ब्राइट लगे, तो इस वज़ह से फिर से मैं कंसीलिंग करती हूँ वहाँ पे। इस चैनल पे जितना भी मेकअप वीडियोज़ है या जो भी वीडियोज़ है सारा कुछ मैं ही बनाती हूँ, मैं ही करती हूँ सारा। मेरे 2-3
टीममेट्स हैं, तो वो लोग मुझे हेल्प करते हैं मेकअप करने में, मीन्स प्रोडक्ट देने में, क्योंकि ये मेरा तो सैलून है, तो इस वजह से जब मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे हेल्प चाहिए ही होता है। डिपेंड करता है कि कैसा है, कभी-कभी अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है। जब फ्री रहते हैं तो हम लोग साथ मिल के भी कर लेते हैं। तो वैसा रहता है, आप टीममेट के बिना कुछ नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते अकेले। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं हमेशा जब भी लिक्विड ब्लशर लगा के तब फिर मैं सेट करती हूँ। बहुत बार मैं लिक्विड ब्लशर पे ही पाउडर ब्लशर यूज़ कर लेती हूँ। कभी-कभी जब ब्राइडल या एंगेजमेंट रहता है तब तो मैं उसी टाइम करती हूँ, बट मुझे ये पार्टी मेकअप करना है तो मैं थोड़ा-सा लाइट पहले पाउडर से सेट कर रही हूँ, फिर मैं ब्लशर यूज़ कर लूँगी। ये फॉरएवर 52 का ब्लशर पैलेट है। इसमें कुछ प्रोडक्ट मैट है और कुछ थोड़ा-सा डूई प्रोडक्ट है। मीन्स बिल्कुल मैट नहीं है। मैं थोड़ा हाइलाइटर अपने हैंड से ही प्रेफ़र कर रही हूँ अभी लगाना। ये भी फॉरएवर 52 का ही हाइलाइटर है, ये थोड़ा-सा पाउडर फॉर्म में है। पर इसको लगाने के टाइम बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा भी ज़्यादा लग जाएगा तो चमकीनेस आने लगता है। ये मैं लोअर लैश अभी कर रही हूँ, बहुत ही फाइन, मैं बस कॉर्नर में लाइन दे रही हूँ। अब मैंने एक डार्क ब्राउन कलर उठाया है और डार्क ब्राउन से ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये प्रॉस का ही ब्रश है। प्रॉश और पैक का ही सारा ब्रशेज़ मैंने यूज़ किया है लगभग इस मेकअप में। और बहुत फाइन आई मेकअप आपको करना है तो ब्रशेज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब मैंने 2 लाइट ब्राउन कलर उठा के और नीचे ब्लेंड कर दिया है प्रॉस के पैलेट से ही लेके। अब ये रेने का काजल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ चलता है, आप बिल्कुल इसको आँख बंद करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा काजल यूज़ किया है बट ये बहुत ही स्मूथली चलता है। और ये मैं एक बार लिक्विड लाइनर से पैक कर रही हूँ लैशेज़ को, लाइनर को लैश लाइन में, और ये लैक्मे का है। लैक्मे आइकॉनिक का है। मेरा ये मैं नहीं तो 15 ही 14 13, 14 या 15 ईयर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे पास हमेशा रहता है, मैं हमेशा इसी से पैक करती हूँ। ये पैक का आईब्रो पैलेट है और बहुत अच्छा है। इसमें 3-4 कलर है, जो लाइट कलर है आप फ्रंट में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत हेवी मुझे लैशेज़ नहीं बनाना था इसीलिए मैं पाउडर सिर्फ़ लगा रही हूँ। यदि आपको हेवी करना है और बहुत लंबे टाइम तक रखना है उनको, ओवरनाइट रखना है, तो आप पहले जेल यूज़ किया कीजिए। मैं भी जेल यूज़ करती हूँ, देन फिर उसको पाउडर से पैक कर देती हूँ। बट अभी मुझे उतना लंबा इनको चाहिए नहीं था तो मैं बिल्कुल पाउडर कर रही हूँ। ये भी आराम से 4-5 घंटे तो कहीं नहीं जाने वाला है, आराम से रहेगा। बट यदि ओवरनाइट रखना है आपको तो आपको जेल फॉर्म में करना ही पड़ेगा। ये भी मेबेलिन का ही मस्करा है जिससे मैं इनका लैशेज़ कर रही हूँ। इनको लैशेज़ से थोड़ा-सा इश्यू हो रहा है आइज़ में, इस वज़ह से मैं आर्टिफ़िशियल लैशेज़ नहीं दे रही हूँ। इन पे आपने बहुत सारा मेकअप देखा होगा, मैं डिफ़रेंट-डिफ़रेंट मेकअप इन पे करते रहती हूँ। अब मैं बेनिफिट के हूलर से ही कॉन्टूर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे ये हर कलर पे चला जाता है। यदि आपको
हेवी कंटूर करना है तो पहले मैं क्रीम से करती हूँ, लेकिन इनका हेवी नहीं करना था, मैं कुछ भी आज हेवी नहीं कर रही हूँ, तो मैं लाइट पाउडर से ही हूला से कंटूर कर दे रही हूँ। डिपेंड करता है कि फीचर्स कैसा है, क्या नीड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस ओकेजन के लिए जा रहे हैं, किस ओकेजन के लिए आप मेकअप कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं आज क्रीम कंटूर बिल्कुल नहीं की हूँ, और बिल्कुल लाइट अब मैं जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर फेस पे है, मैं उसको हटा दूँगी, तभी मैं स्प्रे करूँगी। और ये सेटिंग स्प्रे NYX का है, मेरा फ़ेवरेट है, मैं 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ, और मैंने कितना बॉटल इसका यूज़ कर लिया होगा, मुझे मतलब मुझे मैक से भी अच्छा NYX का सेटिंग पाउडर ये वाला लगता है। और हमेशा सेटिंग पाउडर जब 80% ड्राई हो जाए, देन आप हाइलाइटर आप अपना यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कितना हाइलाइटर चाहिए। मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पसंद से नहीं होता है। जो भी आपके ब्राइड्स होते हैं या एंगेजमेंट ब्राइड्स होते हैं, उनको कितना चाहिए, कितना पसंद है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे पास एक प्यारा सा डॉग है, वो हंगामा मचाई हुई है, इस वजह से सॉरी उस आवाज के लिए। आज मैंने कोई भी लिप लाइनर नहीं यूज़ किया है, मैंने एक लिपस्टिक डार्क ब्राउन कलर का उठाया है, और उसी से मैं लिप लाइन कर रही हूँ। अच्छे से मर्ज भी हो जाता है, और मुझे थोड़ा-सा डार्क ब्राउन करके उस पे फिर लिपस्टिक देना था, तो इस वजह से मैं अब आप देखिएगा कि कौन-सा कलर आपको अच्छा लग रहा है। पहले मैंने ये वाला कलर लगाया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट फिर मैंने इस पे एक पिंक डाल दिया, और वो फिर बाद में लगाने के बाद मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस पे। इनके मेकअप के साथ भी जा रहा था। अब मैं थोड़ा-सा पिंक शेड लगा रही हूँ, और वो पिंक लगाते-लगाते थोड़ा-सा जो ब्राइट हो गया, बट फेस पे अच्छा लग रहा था। मेकअप कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।